कारगिल की जिस लोकेशन पर हम खड़े हुए हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हमें साल 1999 में युद्ध की वो हर इम्पोर्टेंट लोकेशन बताती है, जहां से हमें ये समझ आता है कि ये युद्ध कैसे हुआ, किस तरीके से तमाम जो रणनीति थी, भूमिका थी और क्या तैयारी थी, चाहे हमारी और चाहे दुश्मन की। आपको मैं बताना चाहूंगी कि परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, यहाँ आपको मॉस्को वैली, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जो एकदम लास्ट में आपको वो जो गांव नजर आ रहा है, उस गांव का नाम मॉस्को वैली है। और वहां पर परवेज मुशर्रफ आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम सोनमर्ग में जाकर चाय पियेंगे, यानी कि सोनमर्ग तक पहुंचने के उनके मंसूबे थे। अब मैं आपको इसके आगे का ये पूरा एरिया दिखाती हूँ। ये द्रास टाउन है। द्रास हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि द्रास पे ही कब्जा जमाने की भी पूरी कोशिश थी। पाकिस्तान का मकसद यही था, परवेज मुशर्रफ का खासतौर से यही मकसद था कि भारत की सुदूर उत्तर की टिप पर सियाचिन ग्लेशियर की जो लाइफ लाइन कही जाती है, ये NH1 को किसी तरह से काट कर उस पर नियंत्रण किया जाए। पाकिस्तानी सैनिक उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वे लद्दाख की ओर जाने वाले रसद के जो सामान थे और जितना उसका पूरा काफिला था, उसकी जो आवाजाही थी, उसको रोक सके और भारत को इस बात पर मजबूर कर दे कि वो सियाचिन को छोड़ दे। दरअसल मुशर्रफ को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वे पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करते थे। उन्होंने कई बार उस जगह को खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। और कारगिल की लड़ाई, आपको मैं बता दूं, बेहद मुश्किल थी, लेकिन हमारे जवानों ने बड़ी ही बहादुरी से इस पूरे युद्ध को लड़ा। हमारी जो आरटी थी, हमारे जो गन सिस्टम थे, हमारी जो बोफोर्स थी, हमारी एयरफोर्स और हमारी जो नौसेना थी, सब ने मिलकर एक पूरा पराक्रम दिखाया और इस पूरी लड़ाई को पाकिस्तान के लिए एक तरीके से एक करारा जवाब आज तक उसके लिए है और आज तक के लिए उसके लिए सबक भी है। इसलिए वो सीधे तौर से भारत से लड़ाई नहीं लड़ पाता है। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा वो जो द्रास वैली है, जहां पर अब इस पूरे एरिया को डेवलप भी कर दिया गया है, यहाँ पर एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है। और इस एरिया में आप देखिए सड़कें जो हैं वो बहुत ही अच्छी सड़कें हैं, यानी कि अगर मूवमेंट करनी हो फोर्स को कहीं पर भी तो बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही तरीके से वो कर सकती है। भारी साजो सामान, अपने टैंक्स, हर तरह के वाहन को यहाँ से आसानी से ले जाया जा सकता है। तो ये तैयारी हमारी जो सीमा पे है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। कारगिल का युद्ध को बीत चुके हैं 26 साल, लेकिन भारत की तैयारी लगातार बनी हुई है। हाल में ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ किया और सटीक हमले किए आतंकियों के ठिकाने पर। लेकिन खास बात यह भी रही कि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करने की कोशिश की तो भारत ने उसके करीब 11 से 12 उसके जो एयरबेस थे उनको भी उड़ा दिया, यानी कि वो अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाने की भी क्या कह सकते हैं कि ऑपरेशंस नहीं कर पाए, यानी अपने एयरक्राफ्ट्स को वो फ्लाई भी नहीं कर पाए। इस तरीके की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रही। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि मई का महीना अपने आप में बेहद खास रहा है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हर बार उसको सबक मिला है भारत की ओर से। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, कारगिल। कारगिल की ऊंची चोटियों के साथ कहानियां भी वो याद आती हैं जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया, उन परिवारों की भी बात करनी होगी, क्योंकि कारगिल विजय दिवस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो भारत की आन का ये प्रतीक है और वहीं उन शूरवीरों की गाथा भी इससे जुड़ी हुई है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और कभी ना भूलने वाली छाप हर हिंदुस्तानी के दिल में छोड़ दी, अपने परिवार के दिल में छोड़ दी। एक ऐसे ही जवान के परिवार से हम बात करते हैं, शहीद सिपाही दिनेश भाई, उनके ब्रदर राजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। और खास बात यह है कि आपको बता दें कि वो कौन सी पहाड़ी थी, वो कौन सी वैली थी जहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसकी भी अपने आप में कहानी है। सर, अपने भाई के बारे में बताया कि कारगिल युद्ध में वो कहाँ पे लड़े, उनकी क्या भूमिका थी? सबसे पहले तो मैं मेरा ये परिचय दे दूं कि
दिनेश भाई गुजरात के एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से थे। पेशे में वो टीचर थे। टीचर की जॉब करते हुए भी टीचर की जॉब को छोड़ के फौज में गए थे। उनको कुछ करना था, देश के लिए कुछ करना था। तो टीचर की जॉब जो आरामदायी कुर्सी में बैठ के जॉब की जाती है वो छोड़ के फौजी की जॉब उन्होंने सिलेक्ट किया। दिनेश भाई 1996 में फौज में ज्वाइन हुए थे। उनकी फर्स्ट पोस्ट कारगिल में ही थी और उसी दौरान कारगिल वॉर हुआ। कारगिल वॉर मुस्को वैली खीण में, मतलब उन्होंने 2-3 बंकर को जीतने के बाद मुस्को वैली में पहुंचे। तब उनको रात को 28 जून रात को 1:30 बजे, जो रात में ही उस टाइम ऊपर पहाड़ पे चढ़ना था और आमने सामने की लड़ाई में उनको गोली लगी थी और उनका वहां पर शहीदी हो रही थी। दिनेश भाई एक शायर भी थे, कविता भी बहुत अच्छी लिखते थे। उन्होंने एक डायरी भी लिखने का, उनका रोजे रोज डायरी लिखने का भी शौक था। ये डायरी उनकी लिखी हुई है। ये पूरी डायरी में उन्होंने यहाँ पर 21 दिन के बाद जब नीचे आए थे तब ये डायरी उनके हमारे गुजरात के एक उनके साथी मित्र थे परेश, उसको दिया था और एक फोटो को एल्बम दिया था कि अगर मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं वापस आऊंगा। अगर जो मैं वापस आता हूँ तो मेरे को दे देना, नहीं तो मेरी फैमिली तक पहुंचाना। ये दिनेश भाई की लिखी हुई डायरी है। उन्होंने 19 जून तक इसमें सब कुछ उनका डे बाय, जब भी टाइम मिलता था कुछ लिख लेते थे उसमें सब कुछ लिखा है। 21 दिन के बाद वो नीचे आए। 21 दिन के बाद उन्होंने ब्रश किया, कौन सी बंकर पे कब्जा किया, कौन सी बंकर पे क्या हुआ, सब कुछ उसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है। मुस्को वैली के टाइम पे उन्होंने रात को 2 बजे, और एक खास बात उनमें ये थी कि वो LMG नाइट गन मशीन के स्पेशलिस्ट थे और उसी दौरान उनका मतलब LMG पूरी चल नहीं पाई तो साइड से गोली मार के उनको शहीद कर दिया दुश्मन ने। तो उनको 2 गोली लगी थी, एक छाती में लगी थी और एक साइड पे लगी थी। छाती में लगी थी तब तक तो वो फायरिंग उनका चालू था, लेकिन साइड में लगी तो LMG पे ही गिर गए और वहां पर उनका शहीद हो गए। तो ये है दिनेश भाई की कहानी। 26 सालों के बाद हमको यहाँ आने का मौका मिला है। हम प्राउड फील करते हैं। हम सेना का भी आभारी है कि हमको ये जगह दिखाई कि जहाँ पर हमारे भैया ने देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी है। प्राण की आहुति दी थी, गर्व की बात है। आपने दिखाया उनकी लिखी हुई डायरी भी हम एक बार देखना चाहेंगे। अच्छा, ये कौन सी, गुजराती में लिखी हुई? हाँ, गुजराती में लिखी हुई है। अच्छा। आप मुझे सर एक चीज बताइए, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया मॉस्को वैली की, हम अपने दर्शकों को एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बताना चाहेंगे कि मॉस्को वैली वही थी जहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ आए और जहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि हम सोनमर्ग में जाके चाय पियेंगे। वहीं पे इनके भाई ने लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी, जिसको पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा और गर्व से याद रखेगा। आप गर्व से भी याद कर रहे हैं, आपके आंखें नम हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये एक अब आप में एक बड़ा मौका होता है हर उस हिंदुस्तानी के लिए अगर वो देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। गर्व तो अनुभव करते ही है। हमारा एक परिवार का सदस्य जो गया है और सबसे बड़े वो थे। हम सामान्य नॉर्मल फैमिली से थे, घर में कमाने वाले भी वही थे। पापा को कोई जॉब नहीं थी, हम बहुत छोटे थे। उसी टाइम की ये बात है। और जब वॉर चल रहा था तब मुझे एक किस्सा याद आया कि वॉर चल रहा था तब हमारे गांव में टीवी या टेलीफोन नहीं था। बाजू से पता चला, बड़ी सिटी से, तालुका लेवल के पैलेस से, कि भाई कारगिल में वॉर चल रहा है। तो पापा ने चिट्ठी लिखवाई कि भाई ये कारगिल में वॉर चल रही है, तो भाई को लिखो कि वो ठीक ठाक है, कहाँ पर है, कैसे है। तो हमने उनको चिट्ठी लिखी। भाई ने ऐसा बताया कि मैं कारगिल में नहीं हूँ, दूर हूँ, ताकि मेरी मम्मी पापा फिक्र ना करे, ज्यादा टेंशन ना करे। और उसी दौरान फैमिली थोड़ा क्राइसिस में थी, तो पैसों की भी जरूरत थी। पापा ने बोला थोड़ा बेटा पैसा भेज दे, थोड़ा घर पे काम है। तो वो मनी ऑर्डर उन्होंने किया था। 28 जून का उन्होंने शहीदी वारी, 2 तारीख को डेड बॉडी उनकी हमारे घर आई और 6 तारीख को जब उनकी शोक सभा रखी थी, उसी दिन उनका मनी ऑर्डर आता है। और उसी टाइम पे उनके ही काम पे वो पैसा हमने खर्च किया था।
समझ सकते हैं। अच्छा, हम ये डायरी की, इसमें क्या लिखा हुआ है? शहीद वीर दिनेश भाई वाघेला। अच्छा, इस डायरी का सर कोई किस्सा अगर आपको कोई याद हो, अगर हम इस डायरी को देखें? किताब, इनकी एक कविता लिखी हुई है जो गुजराती में लिखी हुई है। मैं गुजराती में ही पढ़ता हूँ, समझाने की कोशिश करूंगा कि हिंदी में समझा पाऊँ, लेकिन वो अपने 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 पे लिखी थी और अपने परिवार के लिए लिखी थी। उसमें लिखा है कि काल हूँ हो के ना हो, रड़सो नहीं। मतलब कि कल मैं हूँ ना हूँ, आप रोना नहीं। याद में तड़पी बरसो नहीं, याद में तड़पी ने बरसो नहीं, એટલે મારી યાદમાં તમે તડપશો નહીં। जिंदगी बीती जैसे मारा विना, जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरे बिना। आंख में आंसू भरसो नहीं, आंख में आंसू भरना नहीं, रोना नहीं। आंख छलके तो आंसू पी जाजो, आंख छलके तो आंसू पी जाजो। मतलब कि आंख में आंसू आते हैं तो उसको पी जाओ। गम के दरिये में तरसो नहीं, गम के दरिये में तरसो नहीं। जन्म थी मृत्यु की है ये सफर, मौत से पहले मरसो नहीं। खुद बनावी है मैंने ये कबर, बेखबर। वो अपने आप को अजय देवगन के फैन थे तो अजय ही बोलते थे, अजय जैसा करसो नहीं, मतलब मेरे जैसा करसो नहीं। वो मैंने खुद चुना है, मेरा ये लक्ष्य है, तो मेरे जैसा आप करना नहीं। ऐसा ये उनका हैंड राइटिंग में, ये पूरा हैंड राइटिंग उनका है। एक बार हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि ये जो शहीद सिपाही दिनेश भाई की ये हाथ की लिखी हुई डायरी है, ये उनकी फोटो है। इसमें उनकी तमाम लिखी हुई कविताएं हैं, जिसमें से एक कविता इन्होंने हमें पढ़ के सुनाई, अपने आप में बहुत भावुक है, जिसमें शहीद जवान अपने परिवार से यही कह रहा है कि मैं आज हूँ कल नहीं, लेकिन रोना नहीं। ढांढस भी जो है वो ढांढस भी अपने परिवार को साथ साथ बंधाते चले। सर, अभी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ये 1999 के बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ा कदम उठाया है सेना ने, गवर्नमेंट ने। अब तो हम यही सोचते हैं कि कभी भी पाकिस्तान ऐसी कोई गुंजाइश करने वाला नहीं है, ऐसी कोई गलती करने वाला नहीं है। बहुत बड़ा कदम है। और मैंने जब 99 का टीवी में देखा था, न्यूज में पढ़ा था, आज उससे कोई ज्यादा माहौल यहाँ पर बेहतर है और ज्यादा बदलाव भी आया हुआ है। अब नहीं लगता है कि पाकिस्तानी ऐसा कुछ साहस अब इंडिया के खिलाफ करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में सर, अभी जिस तरह से हमने देखा, हमारे एयरफोर्स की भूमिका रही, हमारी आर्मी की भूमिका रही, नेवी की भूमिका रही, हर कोई अलर्ट था, तस्वीरें आ रही थी। और जब डीजीएमओ ब्रीफिंग हुई, आपने देखा किस तरीके से आतंकी ठिकानों पर अटैक किया। क्या भावना आ रही थी उस वक्त आपके? बस वही भावना आ रही थी कि यही होना था, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई को भी यही करतूत की वजह से मेरे भाई की जान गई है। उनको ये मातृभूमि की रक्षा के लिए पहाड़ी पे, चोटी पे चढ़ते हुए आमने सामने की लड़ाई में उन लोगों ने, जब तक उनके सामने एलएनजी था तब तक वो सामने से कुछ नहीं कर पाए। पीछे से वार किया, दिमाग में गोली लगाई, तब जाके वो हमारे बाकी छाती में गोली लगी, तब तक उनको कुछ नहीं हुआ था, तब तक वो लड़ते रहे। तो मैं ये सिंदूर जो ऑपरेशन पूरा हुआ, वॉर पूरा हुआ, मैं उससे काफी खुश हूँ कि अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं राजेश जी हमसे। और सिपाही दिनेश भाई के बारे में उन्होंने हमें बताया, उनकी डायरी उन्होंने हमें दिखाई कि उन्होंने युद्ध के समय भी अपने परिवार के लिए एक ऐसी डायरी लिख के छोड़ी जो उनकी याद हमेशा दिलाती है, उनकी वो सोच युद्ध के दौरान कैसी रही। और ये अपने जाते जाते भी अपनी लेखनी में वो लिख कर चले गए, अपनी डायरी में वो लिख कर चले गए कि मैं आज हूँ कल नहीं, रोना नहीं। और सबसे बड़ी बात वो ये परिवार से कह के गए कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए रोना नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, कारगिल।